नमस्कार मिथुन राशि। अगर आपकी राशि मिथुन है तो 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 का ये समय आपके लिए बड़ी तेजी से बदलते हुए हालात लेकर आ रहा है। दोस्तों, इन 10 दिनों में सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप किससे जुड़ रहे हैं और कौन सा फैसला सही समय पर ले रहे हैं। देखिए मिथुन राशि, आपका जो नेचर है ना, वो सीखने का है, समझने का है और नई चीजों को अपनाने का होता है। इसीलिए ये समय आपको वही आगे बढ़ाएगा जहां आपका दिमाग खुला रहेगा। अगर आप पुरानी सोच में अटक गए तो अच्छा मौका भी हाथ से निकल सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन 10 दिनों की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है मिथुन राशि आपके लिए। तो कार्ड शफल करने से पहले बस मैं इतना कहूंगी कि आप अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर, उनका नाम अपने मन में लेकर, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। एंड पॉजिटिविटी के साथ जब आप किसी रीडिंग को सुनते हैं मेरी चैनल पर या किसी भी चैनल पर, तो आप उससे रिसोनेट कर पाते हैं और वो वीडियो आपके लिए हेल्प करती है। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डिवाइन सोल विद आनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। No 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 oh 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड पिक कर रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, एक और 5। हमने 5 कार्ड यहाँ पर ले लिए हैं। इफ यू वांट मोर देन यहाँ से हम और पिक कर लेंगे। इनको मैं यहाँ रख रही हूँ साइड में। सो यहाँ पर हमारे कार्ड हैं। सबसे पहला कार्ड हमें क्या दिखाता है? ओके, द मैजिशियन। देन यहाँ पर मिथुन राशि, जेमिनीज आपके लिए आया है पहला कार्ड द मैजिशियन, और ये कार्ड संभावनाओं का कार्ड है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। कई बार हम क्या करते हैं ना मिथुन राशि, हम सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद आत्मविश्वास आएगा, जबकि ये कार्ड उल्टा संदेश देता है। पहले खुद पर भरोसा कीजिए, फिर रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इन 10 दिनों में आपको एक से ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं, ऑप्शंस मिल सकते हैं। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नई बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, किसी के साथ नया आइडिया आपको मिल सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आगे चलकर बड़ा फायदा आपको हो सकता है। वो कोई आपका क्लाइंट भी हो सकता है ना। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है और पहले ही यही कहता है कि पहले अपने जिम्मेदारियों को समझो, अपने आप को समझो, अपनी फीलिंग को समझो, उसके बाद कदम बढ़ाओ आगे। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो, कार्ड कह रहा है। नई बातचीत आपकी आप क्लाइंट्स के थ्रू शुरू हो सकती है, नए आइडिया आपको मिल सकते हैं, है ना। या किसी ऐसे इंसान से, किसी अपने से, किसी व्यक्ति से आपका कांटेक्ट होगा जिसे आगे चलकर आपको बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है मिथुन राशि। इसीलिए हर अवसर को एक्सेप्ट करने से पहले ये जरूर देखिए कि वो आपके लंबे लक्ष्य से मेल खाता है या नहीं। देखिए, अगर पिछले कुछ समय से, कार्ड जो कह रहा है वो सुनिएगा, अगर पिछले कुछ समय से मिथुन राशि आपको लग रहा था कि आपकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो रहा, तो अब परिस्थितियां बदलती दिखाई देती हैं। कार्ड कह रहा है 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में परिस्थिति चेंज हो रही है। आपको खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और यह समय इंतजार करने का नहीं है, बल्कि तैयारी दिखाने का। आपने जो इस बीच में तैयारियां की हैं वो दिखाने का है मिथुन राशि। अब बात करते हैं करियर की। ये रहा आपके करियर का कार्ड, पेज ऑफ सुवर्स। अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और करियर के मामले में ये कार्ड बताता है पेज ऑफ सुवर्स की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपको जो नॉलेज है, एक्नॉलेज होना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इन 10 दिनों में जो भी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहेगा वही सबसे आगे निकलेगा। लर्निंग प्रोसेस को दिखा रहा है, आपने क्या सीखा है, कितना आप जानते हैं, कितनी आपको नॉलेज है। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या आती है, या नया सिस्टम आपको सीखना है या आपको आ चुका है, या नया सॉफ्टवेयर या काम करने का नया तरीका सीखने का मौका आपको मिल रहा है,
तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत से लोग क्या अवॉइड कर जाते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी हो रही है, मुझे नहीं समझ में आएगा। मत करिए ऐसा। अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है ना? नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिल रहा है, नए सिस्टम पर बैठने का मौका मिल रहा है, नए सॉफ्टवेयर पर काम करने का मौका मिल रहा है या नए तरीके सीखने का मौका मिल रहा है इनके ज़रिए, तो उसको सीखिए, छोड़िए मत। बिल्कुल मत छोड़िएगा मिथुन राशि। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं आपको, चेंजेस नज़र आएँगे आपको अपने ऑफिस में। नई टीम बन सकती है काम करने के लिए आपस में, है ना? नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है आपको या काम करने का तरीका बदल सकता है आपका। देखिए शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस होगा, जब कोई भी हमारे फ़ायदे की, हमारे नुकसान की कोई भी चीज़ जब हमारी लाइफ़ में आती है या हमें मिलती है, तो हम थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, असहजता फ़ील करते हैं। तो ये कार्ड वही दिखा रहा है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आपके ऑफ़िस में बदलाव चेंजेज़ आपको दिखाई देते हैं, आपको नए अवसर मिलते हैं काम करने के, तो आपको थोड़ी-सी आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको असहजता होगी, अनकम्फ़र्टेबल आप होंगे, लेकिन आप खुद को उस माहौल में ढाल लेंगे, ये कार्ड बता रहा है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं इन दिनों, तो अपनी तैयारी में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। कंपनी के बारे में भी पढ़िए, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में पढ़िए। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? अपने जवाबों की प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस के साथ-साथ अपनी बात भी रखिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देने के सामने वाला जो बोल रहा है हाँ, हाँ, हूँ, जिस तरीके से इंटरव्यू पहले होते थे वैसे नहीं। आपको क्या लग रहा है, आपकी उसके बारे में क्या सोच है, आपकी क्या राय है वो भी बोलिए, बताइए। इन 10 दिनों में आपकी बातचीत का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पेज ऑफ स्वर्ड्स यही कह रहा है। देखिए मिथुन राशि, अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं, तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनिए। ग्राहक आपसे क्या माँग रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चाहता है? कई बार एक ग्राहक की छोटी-सी सलाह, छोटी-सी एडवाइस आपके बिज़नेस को बेहतर दिशा दे जाती है। होता है कि नहीं होता है? ज़िद की जगह सुधार की सोच रखेंगे, तो आगे बढ़ना आसान होगा आपके लिए। अगर आप ज़िद कर रहे हैं या ज़िद में आके चीज़ें कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को भी। देखिए, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, टीचिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं या लेखन में या किसी भी कम्युनिकेशन से जुड़े काम में हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा दिखाई देता है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स बता रहा है। आपका एक आइडिया, एक वीडियो, एक पोस्ट या एक प्रेज़ेंटेशन अपेक्षा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। हमें पता नहीं होता हम जो काम कर रहे हैं वो कब हमारा एकदम बूम ऊपर चला जाए। समझ रहे हैं आप? इसीलिए इस समय थोड़ा-सा अपने ऊपर भरोसा रखिए। लगातार काम कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगातार काम कीजिए क्योंकि परिणाम अचानक भी मिल सकते हैं। अब करियर का एक और महत्वपूर्ण पहलू देखते हैं दूसरे तीसरे कार्ड को पलटकर। ठीक है ना? थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर दिया मैंने दोस्तों। लगातार काम कीजिए क्योंकि जो रिज़ल्ट होते हैं, जो परिणाम होते हैं वो अचानक भी मिल सकते हैं। मिथुन राशि समझ रहे हैं ना कार्ड क्या कह रहे हैं? अब करियर का एक और इम्पोर्टेंट पहलू देखते हैं तीसरा कार्ड पलटकर। चलिए देखते हैं ये कौन-सा कार्ड है। ओके, यहाँ है 8 ऑफ वंस। ये नई शुरुआत दिखा रहा है। बहुत तेज़ी से शुरुआत दिखा रहा है। ये कार्ड गति का प्रतीक है और जिन कामों में पिछले कुछ समय से आपको रुकावट महसूस हो रही थी, उनमें अचानक तेज़ी आ सकती है। आपको लगातार फ़ोन कॉल आ सकते हैं, ईमेल्स आ सकती हैं, मीटिंग या नए अवसर मिल सकते हैं आपको। ऐसा भी हो सकता है मिथुन राशि की एक साथ कई काम सामने आ जाएँ और आपको तय करना पड़े कि पहले किसे प्राथमिकता देनी पड़े आपको। हो सकता है आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने के लिए आ जाएँ, भी चलो इस पे काम करो पहले। हो सकता है जहाँ आपने पैसे डाले हुए थे वहाँ पर आपको काम करना मिल जाए, हो सकता है नए अवसर आपको काम करने के मिल जाए, हो सकता है 3-4 चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में आ जाए। तो आपको ये सोचना है कि आपको सबसे पहले किस काम को अपनी प्राथमिकता देनी है। यही मिथुन राशि की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। देखिए, हर अवसर के पीछे भागने की बजाय सही अवसर चुनना ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये हर इंसान पर लागू होता है। आप सभी चीज़ों के पीछे भागोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको चुनना पड़ेगा, भई मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। आपको सही अवसर चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपनी एनर्जी 10 दिशाओं में बाँट दी 1, 2, 3 इस तरीके से करके, तो कोई भी काम पूरी क्षमता से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझे मिथुन राशि? और इन 10 दिनों में यात्रा के भी संकेत आपके बन रहे हैं। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ सकता है। जबकि कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स या दूसरे शहर के लोगों के साथ काम करने का अवसर बन सकता है। आप विदेश में भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन बात कर सकते हो उन लोगों से।
नए संपर्क जो बनते हैं ना मिथुन राशि, भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए लोगों से जुड़ने में संकोच मत कीजिए। बहुत से लोग करते हैं, अरे मेरा क्या काम, मेरा यहीं के लोगों से काम निमट जाए, मैं बाहर के लोगों से क्यों बात करूँ? नहीं, 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 कभी-कभी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए लाभदायक साबित होते हैं ऐसे लोग। इसीलिए लोगों से जुड़ने में संकोच मत कीजिए, शर्माइए मत। मिथुन राशि, अब बात करते हैं पैसों की। आर्थिक मामलों में इन 10 दिनों का संदेश थोड़ा अलग है। देखिए, पैसा कमाने के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन पैसा संभालना भी उतना ही ज़रूरी रहेगा और कई मिथुन राशि वालों के सामने एक से अधिक खर्च एक साथ आ सकते हैं। घर में, काम में, यात्रा या किसी ज़रूरी चीज़ पर खर्च करना पड़ सकता है आपको। लेकिन अच्छी बात यह है मिथुन राशि कि अगर आप पहले से योजना बनाकर चलेंगे, तो किसी तरह का आर्थिक दबाव महसूस नहीं होगा। ये समय जोखिम लेकर पैसा लगाने का नहीं है, बल्कि समझदारी से उसे बढ़ाने का है। अगर आप किसी नई कमाई के स्रोत के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। सिर्फ किसी और की सफलता देखकर फैसला मत कीजिए, अरे वो कमा रहा है चलो मैं भी कमा लूंगा। नहीं, नहीं। जो रास्ता किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। पहले 10 दिनों का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपके जीवन में अवसरों की कमी नहीं होगी आपको। असली चुनौती उन्हें पहचानने और सही समय पर सही फैसले लेने की होती है, कार्ड वही बता रहा है। और जितना क्लियर आपका लक्ष्य होगा ना, जितना क्लियर आपका गोल होगा, जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड दिखा रहा है, कार्ड बता रहा है। ठीक है ना मिथुन राशि? अब बात करते हैं रिश्तों की। देखिए, मिथुन राशि के लिए 1 से 10 अगस्त का समय केवल प्यार जताने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सही तरीके से समझने का भी है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं उलझते कि प्यार कम हो जाता है, बल्कि इसीलिए भी खराब हो जाते हैं, इसलिए भी उनमें दूरी आने लग जाती है, क्योंकि दोनों अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात पूरी सुनते ही नहीं है। अपनी बात तो कहते रहेंगे, मुझे ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसे बोला, बट सामने वाले की, एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। और इन 10 दिनों में यही आदत बदलने का समय है। मिथुन राशि, कार्ड बदलते हैं, पलटते हैं, सॉरी। ये रहा आपका कार्ड, नाइस ब्यूटीफुल कार्ड, 9 ऑफ कप्स आपका कार्ड आया है। ये कार्ड संतुष्टि और दिल से जुड़ी इच्छाओं का कार्ड माना जाता है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपके बीच ऐसा समय आ सकता है जहां आप दोनों किसी पुराने तनाव से, स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों पार्टनर्स। छोटी छोटी खुशियां फिर से लौटती हुई दिखाई देती हैं इस कार्ड के थ्रू। और साथ बैठकर समय बिताना, कहीं घूमने का प्लान बनाना या फ्यूचर की किसी योजना पर बात करना आपके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करेगा। समझ रहे हैं? अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, आपकी बात सुन नहीं रहा, तो इन 10 दिनों में उसकी तरफ से पहल देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। जब कभी कभी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तुरंत तुरंत जवाब देना, तुरंत तुरंत जवाब मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता। देखिए, कभी कभी थोड़ा समय देकर की गई बातचीत ज्यादा असर छोड़ती है। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए ये समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है जिसके साथ बातचीत बहुत सहज महसूस होगी। पहली मुलाकात में ही कोई बड़ा वादा करने की जरूरत नहीं है। इस बार रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी होगी। देखिए, अगर किसी पुराने रिश्ते का आप लेसन, अध्याय अभी तक पूरी तरह बंद नहीं हुआ है आपका, आप अभी भी पुराने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको लगता है ऐसा, तो इन 10 दिनों में उससे जुड़ी कोई खबर आपको मिल सकती है, कोई संदेश आपको मिल सकता है, या उनको याद आपके सामने आ सकती है। लेकिन ये समय पास्ट में लौटने का नहीं है, बल्कि समझने का है मिथुन राशि कि आपने उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से क्या सीखा। समझे आप? समझे ना? आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मिथुन राशि, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां मिथुन राशि को सबसे ज्यादा बैलेंस बनाए रखने की जरूरत होगी। ये पलट रही हूँ। ओके, यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे उम्मीद नहीं थी ये कार्ड आएगा। ये कार्ड बताता है कि इन 10 दिनों में आपके सामने एक साथ कई जिम्मेदारियां रहेंगी। काम भी होगा, है ना? परिवार भी होगा, कुछ निजी योजनाएं भी होंगी जो आपने खुद बनाई होंगी अपने लिए, और बीच बीच में ऐसे काम भी आएंगे जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। और यही वजह है कि आपको अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना होगा।
हर काम तुरंत करने की कोशिश करेंगे तो थकान बढ़ेगी। लेकिन अगर प्राथमिकता तय करेंगे, पे पहले ये कर लेते हैं, फिर ये ज़रूरी है, फिर ये वाला ज़रूरी, तो बिना घबराहट के आप सब सँभाल लेंगे। और फाइनेंशियली जो आर्थिक मामले हैं उनमें भी यही कार्ड संतुलन की सलाह देता है। आर्थिक मामलों में भी, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति में भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी यही कार्ड बैलेंस की सलाह देता है आपको। कमाई और खर्च दोनों साथ चलेंगे आपके, इसीलिए किसी भी बड़े खर्च से पहले एक बार दोबारा सोचिए। और अगर कोई खरीदारी कुछ दिन टल सकती है तो उसे टाल देना बेहतर रहेगा। अगर आप फ्रिज खरीदना चाह रहे हैं, कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, घर के लिए फर्नीचर खरीद, तो थोड़ा सा रुक जाइए अभी। ये कार्ड अभी मना कर रहा है आपको, बैलेंस नहीं है अभी आपके पास, आप उसे टाल सकते हैं। इससे आगे आने वाले किसी ज़रूरी काम के लिए आपके पास पर्याप्त साधन रहेंगे। और जो लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं ना, उनके लिए एक और संकेत है इस कार्ड के थ्रू। एक साथ बहुत सारे नए काम लेने की बजाय पहले जो काम आपके हाथ में है, उसे मजबूत कीजिए, उसे पूरा कीजिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। अच्छी प्रतिष्ठा हमेशा तेज़ी से नहीं, बल्कि लगातार अच्छा काम करने से बनती है, मिथुन राशि। समझ में आ रहा है आपको? अगर मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, देन इस रीडिंग को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो देन डिवाइन सोल विधानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल है। यूनिवर्स की गाइडेंस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या संदेश है उनका आपके लिए। कार्ड्स के थ्रू समझ में आया होगा, बट यूनिवर्स की गाइडेंस अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो और ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे। ये मेरे यूनिवर्स ओम इन पे लिखा है, भगवान जी के कार्ड हैं। और यहाँ से हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे, यूनिवर्स का संदेश क्या है हमारे लिए। तो इधर उधर से थोड़ा सा नॉइस आएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर है यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए ब्यूटीफुल 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 पार्वती जी आ गई हैं भैया। देखो मिथुन राशि आपके लिए द हाई प्राइस्टेस पार्वती जी हैं। यहाँ पर मैसेज लिखा है, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनाइन, इनर वॉइस। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं। देखिए ये कार्ड बहुत गहरा संदेश देता है मिथुन राशि। हर जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब हमारे भीतर भी होते हैं। आने वाले 10 दिनों में अगर किसी फैसले को लेकर मन बार बार उलझ रहा है आपका, तो केवल लोगों की राय पर मत चलिए, अपनी समझ और अपने अनुभव पर भी भरोसा रखिए। कई बार क्या होता है ना, हमारे सामने उलझन आई हुई है, हम फैसला नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की राय सुनते हैं फिर भी हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपनी समझ, अपनी सोच पे भी ध्यान दीजिए। आपके इंट्यूशंस क्या कह रहा है, आपका माइंड, आपका दिल आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर तो भरोसा करिए। और जो आपका एक्सपीरियंस है उस पर तो भरोसा कीजिए। अगर कोई बात बार बार आपको असहज महसूस करा रही है, आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मिथुन राशि, कई बार हमारी अंतरात्मा पहले ही संकेत देती है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा सही नहीं है, बस हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। समझे, मैंने अभी यही बोला, अपने इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए। ध्यान, प्रार्थना या कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने विचारों को शांत करना इन 10 दिनों में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। जब मन शांत होता है ना, तो सही फैसले अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। देखिए मिथुन राशि, अगर पूरे 1 से 10 अगस्त 2026 की इस रीडिंग को एक वाक्य में मुझे आपको समझाना हो, तो वो ये होगा कि मौकों की कमी नहीं होगी आपके लिए, लेकिन सही चुनाव ही आपकी सफलता तय करेगा। करियर में सीखने वाला आगे बढ़ेगा, पैसों में बैलेंस रखने वाला सुरक्षित रहेगा, रिश्तों में सुनने वाला जीत जाएगा, और लाइफ में वही व्यक्ति आगे निकलेगा जो हर अवसर के पीछे भागने की बजाय सही अवसर को पहचानना सीख जाएगा। और जीवन में वही व्यक्ति आगे निकलेगा मिथुन राशि जो हर अवसर के पीछे भागने की बजाय सही अवसर को पहचानना सीख जाएगा। अब अंत में एक ऐसी बात जो इस पूरे रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मिथुन राशि। देखिए कई बार जीवन में समस्या ये नहीं होती कि रास्ता नहीं मिल रहा, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर दिन अपना रास्ता बदल देते हैं। 1 से 10 अगस्त के बीच मिथुन राशि वालों को इस आदत पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। एक दिन किसी काम को लेकर बहुत उत्साह रहेगा, अगले दिन उसी काम में कमी दिखाई देने लगेगी, फिर तीसरे दिन कोई नया विचार आकर्षित करेगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा मिथुन राशि, तो मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन परिणाम उतने बड़े नहीं मिल पाएंगे आपको, रिजल्ट उतने क्लियर नहीं आएंगे आपके। इस समय आपको अपने मन को एक दिशा में टिकाना होगा। हर नया आइडिया अच्छा लग सकता है आपको, लेकिन हर आइडिया पर तुरंत काम शुरू करना जरूरी नहीं होता है। आइडिया लो, आइडिया डिस्कस करो, पर उसको वापस से अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना वो सही नहीं है।
पहले ये तय कीजिए कि अगले 3 महीने में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य साफ होगा तो फैसले लेने भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का है। बीच बीच में ध्यान भटक सकता है आपका, लेकिन अगर आपने रोज का एक निश्चित समय तय कर लिया तो उसकी वजह से आपकी तैयारी पहले से कहीं बेहतर होगी। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसकी बुनियाद मजबूत कीजिए। नाम, योजना, बजट, समय और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किए बिना शुरुआत करने से बाद में बार बार बदलाव करने पड़ सकते हैं। और इस समय अच्छी योजना तेज शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और परिवार की बात करें तो किसी छोटे सदस्य या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा। हो सकता है बातचीत के दौरान आपको कोई ऐसी सलाह मिले जो उस समय आपको नॉर्मल लगे कि नॉर्मल सी बात है, तो मुझे पता थी, मेरे दिमाग में था, मुझे आइडिया था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद, कुछ हफ्तों बाद वही बात आपके बहुत काम आए। इसीलिए इन दिनों केवल बोलिए मत, सुनिए भी। अगर आप लंबे समय से मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपने ऊपर थोड़ा दबाव कम कीजिए। हर काम तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। अपने शरीर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना अपने काम को देते हैं। जैसे कि समय पर पर्याप्त नींद लेना, समय पर भोजन करना, खाना खाना टाइम पर, और थोड़ी-सी सैर भी कीजिए साथ में, और आपकी सोच को अधिक स्पष्ट बना सकती हैं ये चीज़ें, क्लियर कर सकती हैं। देखिए, अब इस रीडिंग का अंतिम संदेश आपके लिए मिथुन राशि ये है कि अ हर राशि के लाइफ में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो फ्यूचर की दिशा तय करते हैं। मिथुन राशि के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 उन्हीं दिनों में से एक हो सकता है। इन 10 दिनों में लिए गए छोटे-छोटे फैसले आने वाले समय में बड़े परिणाम बन सकते हैं आपके लिए। इसीलिए किसी भी फैसले को हल्के में मत लीजिए। अगर कोई नया अवसर आपको मिल रहा है तो उसे समझकर एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसे समय दीजिए। अगर कोई फाइनेंशियली योजना बना रहे हैं तो उसे अनुशासन के साथ आगे बढ़ाइए, डिसिप्लिन। और अगर लाइफ आपको थोड़ा धीमा चलने के लिए कह रही है तो उस संकेत को भी समझिए। जरूरी नहीं कि हमेशा रफ्तार के साथ भागते रहो। याद रखिएगा, हर सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती है। कई बार सफलता उसी व्यक्ति के पास जाती है जो सही समय पर सही दिशा चुनता है। और यही कामना है कि अगस्त के शुरुआती 10 दिन आपके लिए नई उम्मीद, सही अवसर और मन की स्पष्टता लेकर आए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल डिवाइन सोल विदानी को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि इस रीडिंग का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ लगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे अगली रीडिंग को और बेहतर बनाने में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, आपका साथ, आपका टाइम मुझे देने के लिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम जल्द ही अगली राशि की रीडिंग के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। गुड नाइट।